Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning to all my dear students, and now I am today going to start your remaining parts of your chapter number 2. This chapter number 2 name is the earliest societies from standard 6. बच्चों, हम लोगों ने द अर्लिएस्ट सोसाइटीज में द स्टोन एज का पैलेओलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, द मेसोलिथिक एज और द नियोलिथिक एज के बारे में हम लोगों ने जाना था। बच्चों, इस वीडियो 2 में हम इसका आज शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद तब हम इसको आगे बढ़ेंगे। बच्चों, पैलेओलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है, इसका टाइम ऑफ पीरियड 5 लाख बीसी से लेकर के 10 लाख बीसी तक का था। बच्चों, इस पैलेओलिथिक एज में और ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य ने किस तरह से अपने आप का विकास किया, मनुष्य पहले क्या था और उस स्तर से मनुष्य में समय के साथ साथ किस किस तरह का परिवर्तन हुआ, उसको आइए देखें। इस पैलेओलिथिक एज में मनुष्यों में हंटर, ग्रुप लाइफ, एडवेंट ऑफ स्टोन टूल्स, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आर्ट, रिलीजियस बिलीफ्स, इन सभी चीजों में मनुष्यों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। हंटर, मनुष्य शुरुआती जीवन में एक शिकारी भी कह सकते हैं, एक शिकारी ही था। चूंकि अपने भोजन के लिए और आजीविका के लिए वह जानवरों का शिकार करता था और उनको शिकार करके, उनको मार करके उनका मांस वह भोजन के रूप में खाता था। इसलिए मनुष्य अपने शुरुआती जीवन में एक हंटर लाइफ जीता था। सेकेंड है ग्रुप लाइफ। मनुष्य में इस पैलेओलिथिक एज में, स्टोन एज में मनुष्य के अंदर में एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम एक साथ रहें और एक साथ रह करके किसी हिंसक पशु पे या किसी पशु पे जिसको हमको हंटिंग करना है उसके ऊपर हम वार कर सके। ये समझ धीरे धीरे मनुष्य में, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मनुष्य में ये समझ इस ओल्ड स्टोन में विकसित होना शुरू हुआ। एडवेंट ऑफ स्टोन टूल्स, इसमें बच्चों मनुष्य ने पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू किए और समय के साथ साथ इन हथियारों को काफी मॉडिफाइड रूप भी देना शुरू मनुष्य ने किया। क्लॉथ्स एंड शेल्टर, मनुष्य शुरुआती जीवन में नंगे रहा करता था। मनुष्य के पास में तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था, तो वह अपने शरीर को धूप, वर्षा, आंधी तूफान से बचाने के लिए पेड़ के छाल और जानवरों के खाल से अपने शरीर को छुपाता था, ढकता था। डिस्कवरी ऑफ फायर, इस पैलेओलिथिक एज में मनुष्यों ने आग का भी आविष्कार किया। पत्थर पे पत्थर, जंगल में बैठे बैठे पत्थर पे पत्थर टकरा रहे थे और टकराहट से एक चिंगारी निकली और वह चिंगारी एक आग का रूप धारण किया और वह डिस्कवरी ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे ओल्ड स्टोन एज में ये हुआ। मनुष्य ने चित्रकला में भी काफी विकास किया। रिलीजियस बिलीफ, मनुष्यों में उस समय कोई भी धार्मिक मानना कुछ भी नहीं था, धार्मिक अवमानना कुछ भी नहीं था। मनुष्य सूर्य से प्रकाश का निकलना, बिजली का करकराना, मनुष्य इन सभी को देख करके डरता था और मनुष्य में ये समझ बिल्कुल ही नहीं थी कि हमें किस तरफ अपनी आस्था को लेकर के जाना है। हमारा सेकेंड पीरियड जो ओल्ड स्टोन एज का शुरू हुआ, द मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक का रहा। इसमें मनुष्यों ने जो ओल्ड स्टोन एज में जो मनुष्यों ने हथियार बनाए उसको काफी परिवर्तित और काफी सुधार रूप मनुष्यों ने इस मेसोलिथिक एज में दिया। मनुष्यों ने काफी पॉइंटेड और शार्प्ड वेपन्स का इस्तेमाल, वेपन्स को बनाना शुरू किया और उसका इस्तेमाल करना भी मनुष्य ने शुरू किया। शेल्टर एंड डोमेस्टिक लाइफ, मनुष्य अब अपने एक निश्चित आश्रय की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मनुष्य ओल्ड स्टोन एज में नोमैडिक लाइफ जीता था, आज एक जगह पे, कल दूसरे जगह पे, और ये मेसोलिथिक एज आते आते मनुष्य
में एक समझ विकसित होने लगी कि क्यों ना हम एक जगह पे ही रह करके अपने सारे कार्यों को कर सकें। तो मनुष्यों में अपने शेल्टर को लेकर के एक सोच भी विकसित हुई। डोमेस्टिक लाइफ, मनुष्य बहुत सारे जीवों को पालतू भी बनाने के लिए सोच अपना बनाने लगा, जिससे उनको उनके कृषि कार्यों में, उनके दैनिक जीवन में उनसे मदद मिल सके। रिलीजन, मनुष्य में कोई उस समय तक ऐसा धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं था कि वह किसी खास रिलीजन को माने, लेकिन हाँ, मेसोलिथिक एज में मनुष्य अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना शुरू किए और मनुष्य सूर्य से निकलने वाली रोशनी और बिजली, बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होने वाली बिजली का पूजा करना मनुष्य ने उस समय शुरू किया। क्लॉथ्स, इसमें भी मनुष्य का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मनुष्य ने वही पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल से अपने अंगों को और अपने तन को विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाने का प्रयास किया। अब द नियोलिथिक एज आया, इस ओल्ड स्टोन एज का सबसे बेहतर एज द नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं। इसका टाइम ऑफ पीरियड 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक रहा। मनुष्य ने इसमें ग्रेजुअली बहुत सारी चीजों में अपने आप को विकास किया, जिसमें सेटल्ड लाइफ इन विलेज। मनुष्य अब ये समझ चुके थे कि ये इस नोमैडिक लाइफ को जीने से कोई फायदा नहीं है। नोमैडिक लाइफ जीने से उनका ही हार्म है, उनका ही कहीं घाटा है। मनुष्य में अब ये समझ आने लगी कि अगर हम गैदर्ड होते हैं, 2, 4, 5, 10 की संख्या में एक समुदाय का निर्माण करते हैं और हम सभी एक ग्रुप लाइफ को जीते हैं, तो बहुत सारे कार्यों को बहुत सारी आसानी से किया जा सकता है। जैसे किसी जानवर पे वार करना है, तो अगर एक इकट्ठे अगर वार किया जाए तो बड़ी आसानी से वह जानवर अपनी पकड़ में आ सकता है। अगर हम ग्रुप लाइफ जीते हैं, तो अगर कृषि कार्य करना है, तो अगर उसमें सभी मनुष्य का अगर योगदान मिल जाए तो वह कार्य हमारा सुचारू ढंग से हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य में एक समुदाय बनाने का, एक गांव बनाने का भी कॉन्सेप्ट उस समय उनके मन में आया और वो उस कॉन्सेप्ट पे काफी आगे भी बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर, खेती। मनुष्य ने इस खेती गृहस्थी की भी दिशा में बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल किया। मनुष्य विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन भी करना शुरू किया। कृषि किस प्रकार की जाती है, सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, और कृषि कार्य और सिंचाई कार्य में उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और हम किस प्रकार से फसल का उत्पादन करें ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो, ये सारी समझ मनुष्यों में इस नियोलिथिक एज में आ चुकी थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मनुष्य जानवरों को पालतू भी बनाना सीख चुके थे। मनुष्य कृषि कार्य के लिए बैल का उपयोग, दूध कार्य के लिए भैंस और गाय का उपयोग, मीट के लिए बकरी और मुर्गी पालन भी ये लोग शुरू कर चुके थे। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो मनुष्य में पूरी तरह से आ चुका था। द इन्वेंशन ऑफ विल, इस विल के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया। मनुष्य को एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाना है, या फिर हेवी लोड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस विल्स की सहायता से बड़ी आसानी से मनुष्य अपने कार्यों को कर सकते। बास्केट वीविंग एंड पॉटरी, मनुष्य इस नियोलिथिक एज में टोकरी की बुनाई और मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना भी सीखे, जिसमें घड़ा, प्लेट और थाली और भी सारा चीज था। बेटर टूल्स एंड वेपन्स, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में जिस तरह के वेपन्स बनाए गए, जिस तरह के टूल्स बनाए गए, उनसे कहीं बेहतर टूल्स इस नियोलिथिक एज में बनाए गए। एक्सटेंडेड यूज ऑफ फायर, आग के आविष्कार का विस्तारित रूप देना। मनुष्य जो कि पैलेलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में जिस आग का आविष्कार किया था, उस आग के आविष्कार को अब विस्तार देना था, जो विस्तार मनुष्यों ने इस नियोलिथिक एज में दिया। और मनुष्य ओल्ड स्टोन एज में जहां कच्चा मांस खाता था, इस नियोलिथिक एज में आते आते मनुष्य ने उसे पकाने का काम भी शुरू किया, और इससे तब जाकर के इन्हें स्वाद का भी अनुभव होने लगा,
कि एक कच्चे मांस में और एक पके हुए मांस में किस तरह का अंतर होता है। बच्चों अब बारी आती है द कैलोक्लॉथिक एज की। बच्चों इस एज को, कैलोक्लॉथिक एज को कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा सबसे पहला मेटल जो हमारे अर्ली ह्यूमंस के द्वारा जो डिस्कवर किया गया वो हमारा मेटल कॉपर था। और कॉपर और स्टोन का उपयोग जिस युग में किया गया उस युग को क्या कहा गया? द कैलोक्लॉथिक एज। लेकिन बच्चों इस कैलोक्लॉथिक एज का टाइम ऑफ पीरियड बहुत ज्यादा दिनों तक का नहीं रहा। इसका पीरियड ऑफ टाइम 4000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक का था। और इस कैलोक्लॉथिक एज में जो मनुष्य ने पहला मेटल खोज किया कॉपर, तो इस कैलोक्लॉथिक एज को कॉपर एज के भी नाम से जाना जाता है। अब हमारा ब्रॉन्ज एज है। इस ब्रॉन्ज एज में मनुष्य ने, ये ब्रॉन्ज भी एक मेटल है, मनुष्य ने इस मेटल का भी खोज किया और इस मेटल के मदद से मनुष्य ने अपने हथियारों को मजबूती देना शुरू किया। और इस ब्रॉन्ज का उपयोग करके मनुष्य फसल की कटाई और वृक्ष पेड़ पौधे की भी कटाई मनुष्य ने करना शुरू की। रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट बच्चों, मनुष्य इन सारे विकास के बाद में मनुष्य में एक कॉन्सेप्ट आ चुका था कि अगर हम नोमैडिक लाइफ को जीते हैं तो हमारा कहीं से भी विकास संभव नहीं है। तो मनुष्य अब अपने आप को कहीं एक जगह पे सेटल करना चाहते थे, और सेटल भी वैसी जगह पे जहां पे खेती के लिए पर्याप्त जमीन हो, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हो। तो इसके लिए उन्होंने उस जगह का चुनाव किया जिस जगह से होकर के नदियां बहती थी। लेकिन समय के साथ साथ नदियों में बाढ़ भी आने शुरू हुए, तूफान भी आने शुरू हुए, जिसके कारण मनुष्य में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी आया कि अगर हम अपने घर को किसी ऊंचाई वाली जगह पे बनाएं, अगर हम किसी ऊंचाई वाली जगह पे अपना आश्रय बनाएं तो हम इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। और उस समय उन्होंने, मनुष्यों ने जो अपने मकान बनाने शुरू किए वो ज्यादातर फूस के हुआ करते थे, लकड़ियों के हुआ करते थे और कीचड़ युक्त मिट्टी के बने हुए होते थे, जिसको हम सिल्ट भी बोलते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पैलेओलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में, पैलेओलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज, नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज। मीन्स कि ओल्ड स्टोन एज मनुष्य का शुरुआती जीवन, जिस जीवन को हम हंटर लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस भी कहते हैं, इस लाइफ से लेकर के न्यू स्टोन के लाइफ तक मनुष्य का सफर किस प्रकार का रहा, मनुष्य ने अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, मनुष्य ने अपने जीवन में किस किस प्रकार से उपलब्धियां हासिल की। देखिए पैलेओलिथिक एज में इसका टाइम ऑफ पीरियड 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का रहा। वहीं न्यू स्टोन एज का जो टाइम ऑफ पीरियड है वह 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक का रहा। मनुष्य जो अर्ली स्टोन एज के थे उन्होंने अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया और उन्हीं का भोजन भी किया। लेकिन नियोलिथिक एज में मनुष्य एक फूड प्रोड्यूसर बन चुका था। मनुष्य ये जान चुका था कि कृषि कार्य किस प्रकार से की जाती है, इसलिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हो गए थे। जहां मनुष्य ओल्ड स्टोन एज में जानवरों को मारते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, वहीं पर नियोलिथिक एज में मनुष्य स्वयं फसल उत्पादक बन चुका था और फसल का उपयोग वह भोजन के रूप में करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि मनुष्य अब बहुत हद तक जानवरों पे कम आश्रित रहना शुरू कर दिए। ओल्ड स्टोन एज में एनिमल्स डिड नॉट टेक एनिमल्स बाय अर्ली ह्यूमंस। ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य जानवरों को पालतू नहीं बनाते थे, उसका उपयोग भोजन के रूप में करते थे। लेकिन वहीं नियोलिथिक एज में मनुष्य जानवरों को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, राइडिंग एंड कैरिंग लोड्स, वहीं मनुष्य जानवरों का उपयोग
कृषि के विभिन्न कार्यों को करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और हेवी लोड्स को भी एक जगह से दूसरे जगह यानी स्थानांतरित करने के लिए जानवरों का उपयोग करना इस नियोलिथिक एज में मनुष्य ने शुरू कर दिया था। शेल्टर। ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य अपने आप को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स और धूप से बचाने के लिए माउंटेन केव्स का सहारा लिया करते थे। पहाड़ की कंदराओं का, पहाड़ की गुफाओं का, वहां उसका सहारा लिया करते थे और मनुष्य उसमें रहा करते थे। लेकिन न्यू स्टोन एज आते आते मनुष्य में एक रुकावट वाली स्थिति आ गई थी, यानी मनुष्य अब नोमैडिक लाइफ को जीना नहीं चाहते थे। मनुष्य अब एक ही जगह पे सेटल्ड होकर के अपने लाइफ को गुजर बसर करना चाहते थे। तो मनुष्यों ने यहाँ पे नियोलिथिक एज आते आते मनुष्य अपने घर का, अपने स्वयं के लिए घर भी बनाना शुरू कर दिया, जो घर अधिकांशतः उस समय फूस जिसको हम पुआल भी बोलते हैं, स्ट्रॉ, पुआल का घर, लकड़ियों का और कीचड़ युक्त जो मिट्टी होती है जिसको हम सिल्ट भी बोलते हैं, मड, उससे अपने घर का वो निर्माण भी करना शुरू कर दिया। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। मनुष्य ने ओल्ड स्टोन एज में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग हंटिंग के लिए करना शुरू किया, यानी उस प्रकार के उन्होंने टूल्स बनाए जिससे जानवरों की हंटिंग करने में उन्हें मदद मिल सके। डिस्कवरी ऑफ फायर। आग का भी आविष्कार मनुष्य ने इसी ओल्ड स्टोन एज में किया। डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। इस नियोलिथिक एज में मनुष्य ने एग्रीकल्चर एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को सीखा और व्हील का उपयोग करना सीखा, यानी पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। मनुष्य को कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, उसके लिए इस व्हील्स के सहारे एक कार्ट का निर्माण कर लिया गया और उस कार्ट के सहारे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाया जाने लगा। हेवी लोड्स को भी एक जगह से कैरी करके कहीं दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद मिली। Thanks for watching this video.